उत्तराखंड देवभूमि, जहां हिमालय की चमकती चोटियां सदियों से आशा, आस्था और ठंडे सौहार्द का प्रतीक रही हैं, लेकिन आज उन्हीं चोटियों का रंग बदल रहा है। सफेद नहीं, काला। जी हां, काला। और ये बदलता रंग सिर्फ पहाड़ों का नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का एक संकेत भी है। उत्तराखंड के ऊंचे हिमालय क्षेत्र में इन दिनों सुबह शाम जबरदस्त ठंड पड़ रही है, लेकिन दिन में चटक धूप, और यही धूप हिमालय को अंदर तक खा रही है। पिथौरागढ़ की शान पंचाचूली पर्वतराज, जहां 6300 मीटर से ऊपर तक साल भर सफेद बर्फ की चादर रहती है, आज काली चट्टान की तरह दिखाई दे रही है। पिछले हफ्ते तक चोटी पर मोटी बर्फ थी, लेकिन एक हफ्ते में इतनी तेजी पिघलन की चोटी का बड़ा हिस्सा नंगा हो गया। और ये सिर्फ पंचाचूली की बात नहीं, नेपाल तक फैले हिमालय के हिस्से तक काले दिखाई दे रहे हैं। आखिर बर्फ गायब क्यों हो रही है? 3 बड़े कारण इसके सामने आते हैं। पहला, ग्लोबल वार्मिंग। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। हिमालय दुनिया के सबसे तेजी से गर्म होने वाले क्षेत्रों में शामिल है, यानी आज हिमालय उतनी ही तेजी से गर्म हो रहा है जितनी तेजी से दिल्ली में गर्मी बढ़ती है। नतीजा, बर्फ बन नहीं पाती, जो है वो तेजी से पिघल जाती है। दूसरा, काला धुआं, वायु प्रदूषण की काली पर्वतों तक। बड़े वैज्ञानिकों के मुताबिक शहरों और उद्योगों से निकलने वाले कार्बन पार्टिकल्स हवा के साथ ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। ये काले कण बर्फ पर पड़ते हैं और बर्फ सूरज की गर्मी को और तेजी से सोख लेती है। नतीजा, तेज पिघलन, काली पहाड़ियां। तीसरा, निर्माण। पहाड़ को खोखला कर रहा है इंसान। हाईवे, टनल, चारधाम परियोजना, होटल, साथ ही लंबी सड़कें, ये सब प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ रहे हैं। पहाड़ की सतह गर्म हो रही है, बुग्याल नष्ट हो रहे हैं और ग्लेशियर की बर्फ पिघलने का समय कम होता जा रहा है। सर्दियों में बारिश और बर्फबारी कराने वाला पश्चिमी विक्षोभ इस बार सक्रिय ही नहीं है। मौसम शुष्क है, आसमान साफ है और दिन में तेज धूप। और ये धूप अब प्रकृति का आशीर्वाद नहीं, चोट बन चुकी है। अक्टूबर जनवरी तक जहां बर्फ से ढकी रहने वाली चोटियां थी, वहां अब फरवरी अप्रैल में बर्फ पड़ती है। इस बदलते समय ने बर्फ को जमने का मौका ही नहीं दिया। पिथौरागढ़, धारचूला और मुनस्यारी के सैकड़ों परिवार हर साल अप्रैल में अपने पारंपरिक गांव में लौटते थे, लेकिन अब बर्फ देर से पिघलती है, इसलिए ये परिवार नवंबर के अंत तक लौटते हैं। यानी सदियों से चला आ रहा पहाड़ी माइग्रेशन चक्र टूट चुका है। जो पर्यटक हिमालय की सफेद चोटियां देखने आते थे, आज वही लोग निराश लौट रहे हैं। स्थानीय होटल, होम स्टे, दुकानें सब प्रभावित हैं। हिमालय की बर्फ जितनी पिघल रही है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था भी उतनी ही। अंटार्कटिका और अंटार्कटिका अभियान के लौटे भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर जसवंत सिंह ने इस पर 3 कारण साफ बताए हैं। पहला, गर्मी बढ़ी है, बर्फ तेजी से पिघल रही है, हवा में मौजूद काले पार्टिकल पहाड़ों को काला दिखा रहे हैं और कई जगहों पर बर्फ स्थायी रूप से हट चुकी है, यानी ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं। इसके साथ ही यहां तक उन्होंने बताया कि अंटार्कटिका में उन्होंने कई पहाड़ ऐसे देखे जिन पर गर्मियों में बर्फ खत्म हो जाती है और सर्दियों में वापस आती है। लेकिन हिमालय में जो हो रहा है वो सिर्फ मौसमी पिघलन नहीं, स्थायी नुकसान है। कितना बड़ा खतरा, परिणाम जानकर डर लग सकता है। उत्तराखंड की नदियां गंगा, यमुना, सरयू, काली, भागीरथी, इन सब का जन्म ग्लेशियरों से होता है। ग्लेशियर खत्म होंगे तो नदियां भी घटेंगी, देश की आधी आबादी प्रभावित होगी। जब बर्फ कम होती है, नमी और तापमान में असंतुलन बढ़ता है। नतीजा, अचानक बारिश, भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और हिमालय अस्थिर हो जाएगा। वहीं बर्फ न होने से मिट्टी सूखती है, नमी कम होती है, मौसम चक्र बिगड़ता है। उत्तराखंड के गांवों में औषधीय पौधे, दलहन, झंगोरा, बाजरा जैसी फसलें बुरी तरह से प्रभावित होंगी। परंपरागत माइग्रेशन अब बाधित है। बर्फ न होने से कई गांव खाली होते जा रहे हैं। पहाड़ों की असली संस्कृति, रीति रिवाज, जीवन शैली, सब पर खतरा है। बर्फ न होने से विंटर टूरिज्म खत्म, ट्रैकिंग सीजन बदल जाएगा, होम स्टे और होटल की आय घटेगी। ये एक अरबों की इकोनॉमी के लिए खतरा है। अब क्या किया जाना है ये भी देखिए। 5 जो बड़े समाधान हैं। हिमालय को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाना चाहिए। दरअसल जहां बिना वैज्ञानिक स्टडी के सड़क, होटल या रिजॉर्ट का निर्माण ना हो। वहीं दूसरा, कार्बन उत्सर्जन आधा करना होगा, जैसे कि ईंट भट्टे, डीजल वाहन, भारी पर्यटक यातायात, साथ ही पहाड़ी निर्माण, इन सब पर एक कड़ा नियंत्रण जरूर रखना होगा। तीसरा, बुग्याल और ग्लेशियर क्षेत्र में मानव गतिविधि को कम किया जाना चाहिए। बुग्याल प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम है और इनका बचना बेहद जरूरी। चौथा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर स्टडी और प्रोडिक्शन मॉड्यूल यहां पर बनने चाहिए, ताकि मौसम चक्र के बदलाव को समझकर प्लानिंग की जा सके। साथ ही
लोकल परिवारों को जलवायु अनुकूल आजीविका देनी पड़ेगी ताकि वो पलायन न करे और पहाड़ का संतुलन भी बना रहे। हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं, ये हमारी नदियों का जन्म स्थान है, हमारी सभ्यता की रीढ़ है, हमारी आस्था का आधार। लेकिन आज वही हिमालय हमसे मदद मांग रहा है। अगर पंचचूली की सफेद चादर उतर गई तो समझिए अगली बारी हमारी है। ये सिर्फ प्रकृति प्रेमियों का मुद्दा नहीं, ये हम सबकी जिंदगी का एक सवाल है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उसी कुमाऊं गढ़वाल को देखें जिसे हम बचपन में देखते थे, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और अपनी राय इस पर जरूर दें, क्योंकि हिमालय बचाओ खुद को बचाओ।